जय श्री राम। रामायण में छिपा है जीवन का सार। अपने जीवन को बना सकते हैं सुखी और सफल। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माता सीता को पवित्रता की देवी कहा गया है। लक्ष्मण और भरत दोनों का ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली सीख। हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सत्य कितना ही कमज़ोर लग रहा हो, आखिर में सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ कमज़ोर पड़ जाता है। इस रामायण में पूरा सार निकाला जाए तो यह बात निकल कर सामने आती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था। भगवान शिव से उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था। अमर रहने का उसका सिर्फ एक ही कारण था, वह बुराई के उसके हारने का भी एक ही कारण था कि बुराई के साथ था, वह सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी राम के द्वारा मारा गया। इसलिए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। हमेशा विनम्र बने रहें। नंबर 2, जिस प्रकार हनुमान जी लंका गए तो विनम्रता के साथ लंका में रावण के यहाँ गए। वह इतने शक्तिशाली थे कि चाहते तो उसी वक्त सीता माँ को अपने कंधे पर बिठाकर वापस ला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विनम्रता के साथ सीता जी से मिले, श्री राम की आज्ञा का पालन किया। आज के युग के लोगों के पास बहुत ही घमंड है। जरा भी शक्तिशाली हों तो वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ये शिक्षा हमें रामायण से लेनी चाहिए कि हमेशा विनम्र बने रहें। नंबर 3, आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज़्यादा बड़ी आपकी जिम्मेदारियां हैं। माता सीता पर धोबी के द्वारा जब उंगली उठाई गई तो श्री राम जी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा। उन्होंने प्रजा के लिए माता सीता को जंगल भेजा। श्री राम भी संग में जंगल जाना चाहते थे, लेकिन वह इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनके कोई भी भाई राजा बनने को तैयार नहीं थे। क्योंकि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं। वह अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने सीता माँ का त्याग किया था। इसलिए इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि अपने निजी स्वार्थ व आपके जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जो हर एक के वश की बात नहीं है। नंबर 4, हमेशा सबको प्रेम दें। श्री राम व माता सबरी का अनूठा प्रेम देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार सबरी ने श्री राम जी का इंतज़ार किया और उन्हें प्रेम से बेर खिलाती हैं। वह बेर पहले ही चखती हैं, जिससे राम जी को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए, सारे मीठे होने चाहिए। राम जी भी प्रेम में ऐसे खो जाते हैं कि वह भी बड़े प्रेम से बेर खाते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कौन क्या है यह मत देखो, यह देखो कि इनके दिल में हमारे लिए प्रेम कितना है। अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, लोगों का प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ होता है। नंबर 5, परिवार में एकता होनी चाहिए। क्योंकि जिस परिवार में एकता नहीं होती वह परिवार टूट जाता है। यदि परिवार में एकता है
तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से राम को वनवास भेजने के लिए वचन मांग लिया तो फिर दशरथ जी वचन से बंध गए। उनका एक मन तो कह रहा था कि पुत्र को रोक लें, लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि वचन तो निभाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी कहते हैं, पिता आपसे ही तो सीखा है कि हमारे परिवार की प्रथा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन वचन मुंह से निकल गया तो उसका मान तो रखना ही पड़ेगा। भगवान राम वन को गए तो उनकी पत्नी माता सीता भी उनके साथ वन गईं। उनका भाई लक्ष्मण भी साथ में वन गए। तब राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए। इससे पता चलता है कि उनके परिवार में कितना प्रेम था, सब एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे। अब राजा दशरथ के जाने के बाद राजा कौन बने? श्री राम तो अभी हैं नहीं और उनसे छोटे भाई लक्ष्मण भी नहीं हैं, तो भरत जी को राजा बनना चाहिए। लेकिन आज का समाज होता तो तुरंत राजा बन जाते, लेकिन भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कारभार संभाला और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना और राज्य पर कोई आंच भी नहीं आने दी। ये होता है परिवार और परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है। भाई भाई का दुश्मन बन गया है, तेरा मेरा हो गया है। रामायण से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि परिवार यदि एकजुट रहता है तो हर मुसीबत का, हर रावण का सामना वह आराम से कर सकता है। नंबर 7, हमेशा सही का रास्ता चुनना चाहिए। अगर आपको सच्चाई का साथ देने के लिए अपना परिवार, अपना धर्म छोड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। वे धर्म प्रेमी थे। वे चाहते तो रावण के बाद राजा बनकर लंका में रह सकते थे, लेकिन उन्हें बुराई के साथ नहीं रहना था, उन्हें सच्चाई के साथ रहना था। इसलिए वह सब छोड़कर राजा राम की शरण में आ गए थे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सच्चाई का ही मार्ग चुनो, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए। सच्चाई और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा संगति अच्छी करो। नंबर 7, हमेशा संगति अच्छी करें। जिस प्रकार रानी कैकेयी मंथरा की संगति में गलत कार्य कर बैठी थी। मंथरा के कहने पर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। माता कैकेयी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पुत्र भरत को नहीं समझ पाई। इसलिए कहते हैं कि कोई कार्य सोच समझकर करना चाहिए। एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए रामायण शिक्षा देती है कि हमेशा अपनी सोच समझ से ही काम करें, किसी के कहने पर मत करें। इससे बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है और कुछ नहीं। तो रामायण एक महाग्रंथ है, इसके बारे में तो कोई जानकारी ज़्यादा दे ही नहीं सकता। आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। बने रहने के लिए धन्यवाद।